हेलो स्टूडेंट्स आज हमें प्रारंभ करना है अध्याय 4 मुस्लिम आक्रमण उद्देश्य और प्रभाव। अध्याय 4 मुस्लिम आक्रमण उद्देश्य और प्रभाव। इसी अध्याय के अंतर्गत अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वह रहेगा भारत पर अरब आक्रमण के कारण। क्या रहेगा? भारत पर अरब आक्रमण के कारण। अरब आक्रमण के कारण। तो भारत पर अरब आक्रमण के कितने कारण रहते हैं? तो भारत पर अरब आक्रमण के मुख्य रूप से 3 कारण थे। अगर पहले कारण की अपने बात करें तो पहला कारण क्या रहा? मजहबी प्रचार प्रसार करना। क्या रहा? मजहबी प्रचार प्रसार करना। यानी कि जो अरब लोग थे वे अपने मजहब मुस्लिम यानी कि अपने कह सकते हैं इस्लाम जो धर्म था, इस्लाम का क्या करना चाहते थे? प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर इन लोगों ने क्या किया? भारत की ओर आक्रमण किया था। जब अरब लोगों ने अन्य देशों की ओर आक्रमण किया तो भी उन्होंने क्या किया था? अपने मजहब का प्रचार प्रसार किया और इसी उद्देश्य की दृष्टि से उन्होंने भारत की ओर आक्रमण भी प्रारंभ कर दिए थे। यानी कि मुख्य रूप से अपने क्या कह सकते हैं? वे अपने मजहब का प्रचार प्रसार करने के लिए अरब लोगों ने क्या किया? भारत की ओर आक्रमण किए थे। दूसरा कारण क्या रहा? खलीफा की साम्राज्यवादी भावना। साम्राज्यवादी भावना। देखो बच्चों, अगर खलीफा की बात की जाए, खलीफा क्या था? खलीफा इस्लामिक जगत का धार्मिक प्रमुख था। क्या था? इस्लाम जगत का धार्मिक प्रमुख। धार्मिक प्रमुख होने के साथ साथ खलीफा राजनीतिक प्रमुख भी था। क्या था? राजनीतिक प्रमुख भी था। अब राजनीतिक प्रमुख होने के कारण इसकी जो प्रमुख अभिलाषा थी वह किस में थी? अपने साम्राज्य के विस्तार की जो अभिलाषा थी वह खलीफा में थी। और अपने इसी महत्वाकांक्षा यानी कि साम्राज्य वृद्धि को लेकर ही खलीफा ने क्या किया? भारत की ओर आक्रमण करवाया था। यानी कि अरबों का आक्रमण भारत की ओर होता है और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? खलीफा की साम्राज्यवादी भावना और अपने मजहब का प्रचार प्रसार करना। यानी कि दोनों ही कार्य हो रहे थे। एक तो उनके साम्राज्य में वृद्धि हो रही थी, दूसरा उनके मजहब का क्या हो रहा था? प्रचार प्रसार हो रहा था। और अपने बात करें तीसरे कारण की, जो प्रमुख कारण रहा, तीसरा कारण वह क्या था? भारत का धन संपन्न होना। क्या था? भारत का धन संपन्न होना। देखो, अगर अरबों की बात करें तो अरब लोग भारत की धन संपदा से परिचित थे। ठीक है, और वे क्या करना चाहते थे? वे भारत से धन संपदा को हड़पना चाहते थे। और भारत से धन संपदा प्राप्त करने के लिए ही अरब लोगों ने भारत की ओर आक्रमण किए थे। तो भारत पर अरब आक्रमण के प्रमुख रूप से कितने कारण बनते हैं? 3 कारण बनते हैं बच्चों। पहला कारण क्या बनता है? मजहबी प्रचार प्रसार करना। दूसरा कारण खलीफा की साम्राज्यवादी भावना या खलीफा की अपने इस राज्य के विस्तार करने की भावना। तीसरा कारण क्या बनता है? भारत का धन संपन्न होना। यह 3 कारण प्रमुख बनते हैं। इन्हीं 3 कारणों की वजह से भारत पर अरब लोगों ने आक्रमण किए थे। अगर अपने बात करें भी भारत पर अरब आक्रमण का सिलसिला कब से प्रारंभ होता है? तो वह होता है 632 से। कब से? 632 ईस्वी से भारत पर अरब आक्रमण का सिलसिला प्रारंभ होता है। सिलसिला प्रारंभ होता है। यानी कि जब तक हज़रत मोहम्मद साहब जीवित थे तब तक भारत की ओर अरब आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 632 ईस्वी से भारत पर अरब आक्रमण का जो सिलसिला था वह प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें भी मुख्य रूप से आक्रमण कब हुआ, तो खलीफा उमर के समय हुआ। किसके समय? खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में भारत के बंबई के थाना नामक जगह पर अरब आक्रमण होता है। अरब आक्रमण होता है।
लेकिन यह आक्रमण क्या रहा, असफल रहता है। क्या रहा, असफल रहा यह आक्रमण। तो भारत पर अरब आक्रमण का सिलसिला प्रारंभ कब से हुआ, तो 632 ईस्वी से। उसके बाद अगर मुख्य रूप से अपने बात करें भी आक्रमण कब हुआ, तो खलीफा उमर के समय हुआ 636 ईस्वी में। 636 ईस्वी में कहाँ हुआ आक्रमण, तो बंबई के थाना नामक जगह पर हुआ। इस आक्रमण में क्या हुआ, तो यह आक्रमण क्या रहा, असफल रहा, यानी कि जो अरब लोग थे यह पराजित हो जाते हैं। अगर इसके बाद किसी सफल आक्रमण की अपने बात करें तो वह अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ। अब्दुल्ला ने सिंध तक के प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। कहाँ तक, सिंध तक के प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन सिंध पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। सिंध पर विजय प्राप्त करने के लिए जब अब्दुल्ला आगे बढ़ रहा था, तभी खलीफा के द्वारा इसे वापस अपने राज्य बुला लिया गया और अब्दुल्ला क्या करता है, सिंध की तरफ न बढ़कर वापस अपने राज्य की ओर बढ़ जाता है। यानी कि सिंध तक के प्रदेशों को अब्दुल्ला ने विजयी कर लिया था। तो भारत पर अरब आक्रमण की शुरुआत 632 में। सफल कौन रहा, एक तरीके से अब्दुल्ला रहता है। लेकिन इसके बाद अगर अपने बात करें तो भारत की मुख्य भूमि पर अधिकार कब से होता है, तो 711 में, 711 ईस्वी में दाहिर सेन के समय, दाहिर सेन के समय ये कहाँ का शासक था, सिंध का शासक था, एक ब्राह्मण था। 711 ईस्वी में इसके समय अरब आक्रमण होता है। 712 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। 712 ईस्वी में अपने कह सकते हैं भी भारत की मुख्य भूमि पर प्रथम बार अरबों का जो अधिकार था वह हो चुका था। मुख्य भूमि में कौन सा भाग आ गया था, सिंध भाग। सिंध भाग पर किसका अधिकार हो चुका था, अरबों का अधिकार हो चुका था। तो बच्चों आज अपने टॉपिक किया भारत पर अरब आक्रमण के कारण। पहला कारण क्या रहा, मजहबी प्रचार प्रसार करना। दूसरा कारण खलीफा की साम्राज्यवादी भावना। तीसरा कारण भारत का धन संपन्न होना। भारत पर अगर अपने देखें अभी अरब आक्रमण का सिलसिला कब से प्रारंभ होता है, तो हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 632 ईस्वी से भारत पर अरब आक्रमण का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। खलीफा उमर के समय 636 में भारत के बंबई के थाना नामक जगह पर आक्रमण हुआ, लेकिन यह असफल रहा। उसके बाद अब्दुल्ला ने सिंध तक के प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन खलीफा के कहने पर अब्दुल्ला वापस चला गया। इसके बाद दाहिर सेन के समय भारत पर मुख्य अरब आक्रमण होता है, जिसमें सिंध किसके अधिकार क्षेत्र में चला जाता है या किसके अधिकार में हो जाता है, अरबों के अधिकार में हो जाता है। तो बच्चों आप का ये जो टॉपिक था आज भारत पर अरब आक्रमण के कारण और अरब आक्रमण की शुरुआत, यह कंप्लीट हो चुका है। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।